वो रात बड़ी भयानक थी। रोज की तरह रात के करीब 2:30 बज ही रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था। कोई गाड़ी न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर के सुनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बन के मेरे साथ चलती है। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने के नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है। ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे थे पता ही ना चले। तो कभी खंबे की लाइट से फूटती सफ़ेद झिलमिलाती प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना के रूटीन होने के कारण अब इन सुनी सड़कों पर, अंधेरी सड़कों पर इतना भी डर नहीं लगता और इन बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एकदम से पैदल चलना भी 2 गज दूर हो जाए। मई के बेरहम गर्मी, माथे से छूटता पसीना और ऐसे में अचानक से हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती वो ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने का नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक आंखें एक जगह जाकर रुक गई। सड़क के किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी ही रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाया हुआ था। वहीं पैरों के पास एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सर ढका हुआ था उससे किसी भले घर की लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो शहर के भीतर से गुजरने वाली हाईवे पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वाले ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास में होगा भीतर, या फिर शायद सवारी ऑटो का रिक्शा का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात के रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर के कोई परिजन गाड़ी लेके आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई मगर वो जरा भी नहीं हिली। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नाम निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रातों में कम से कम मुझ जैसे मवाली इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव, लेकिन हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही पलकें झपका गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी। ये औरत कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटका दिया मैंने। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ उस अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजान डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते दूसरे सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत ऊत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला वो रास्ता अब भयभीत लगने लगा था। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। इस सोच में चाल में गजब की तेजी से आ गई और बड़े बड़े कदम रखने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर चला ही होगा कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर मेरे सामने सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस रखी हुई थी। अब यहाँ कैसे आई कि तो रास्ता है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़ते हुए मुझसे आगे आई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ ही देर में मुझे चबा चबा के खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेजी कि पता ही न चला
वो औरत कब में मेरे पीछे रह गई। मैं भागता रहा और घर पर ही जाकर रुका। सांसें तेजी से चल रही थी। घर के बाहर ही खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम के करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात की सारी घटनाक्रम सुना डाले। हंसते हुए बोले, रहीम चाचा, अरे कहीं वो बूचड़खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा है? बूचड़खाना? थोड़ा हड़बड़ाया। हाँ, बूचड़खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल से बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है, लेकिन वो भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूँगा उस रास्ते से पैदल? और एक आत्मा, औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। क्या सच में भले आत्माएं भी होती हैं? कुछ शेयर करना चाहोगे? तो दोस्तों, आप लोग यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ।